हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 3 वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे एसपी और सीपी को फाइंड कर सकते हो। मतलब कैसे आप जो है वो एसपी वैल्यू और सीपी वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए हमारे सामने मैंने ये 3 क्वेश्चन लिया है और ये 3 क्वेश्चन से मैं कुछ अच्छा, या आप कह सकते हो बहुत बढ़िया चीज़ आप कह सकते हो प्रॉफिट लॉस में इसमें आपको सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ एसपी है हमारा 720, ठीक है, और प्रॉफिट है हमारा 25%, तो बताइए कि सीपी वैल्यू क्या होगा। लेकिन हम कैसे निकालेंगे? अगर हमारा एसपी वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो 720 रुपया है और प्रॉफिट हमारा है 25%, तो सीपी कैसे निकालेंगे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसपी वैल्यू है हमारा 720, लॉस है हमारा 25%, तो सीपी कैसे निकालेंगे? तीसरा कह रहा है अगर एसपी है हमारा 1485 और प्रॉफिट परसेंट है 37 से 1/2%, तो हम सीपी, तीनों अलग है एक दूसरे से, तीनों के तीनों अलग है। एक में दिया है प्रॉफिट दिया हुआ है सीपी निकालो, दूसरे में लॉस दिया हुआ है सीपी निकालो। प्रॉफिट दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे इस तरह के रूप में दिया है, तो कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे समझते हैं। देखिए पहले प्रॉफिट क्या दिया है 25%, 25% को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। तो ये जो 4 हो गया ना, इसको बोलेंगे हम सीपी वैल्यू और इसको बोलेंगे प्रॉफिट वैल्यू। अब देखिए हम क्या जानते हैं, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी, होता है। हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर हमें एसपी निकालना होगा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट और प्लस सीपी करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉफिट और प्लस सीपी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें एसपी निकालना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट और प्लस सीपी। प्रॉफिट कितना है 1 1 और प्लस क्या करेंगे 4, तो ये 5 हो गया। अब देखिए हम कैसे यहाँ पे सीपी वैल्यू निकालेंगे। देखिए हमारा जो ये 720 है ना, 720 जो है वो हमारा किसका वैल्यू है, ये हमारा है एसपी का। किसका है? एसपी का, मतलब 5, और गुना हमसे कह रहा है सीपी निकालो। तो सीपी कितने बराबर है 4 के, तो हमें 4 का पूछ रहा है। ये हो गया आपका सीपी के बराबर। अब इसको काट लीजिए। यहाँ पे हमने किया 5 कम 5 किया, कितना हो गया, 5 का 20 हो गया। देखिए 5 कम 5 किया तो कितना हो गया, यहाँ पे 2 बच गए, 5 का 20 हो गया, 5 का 20 हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे गुना कर लिए, 4 का 16 हो गया, 16 1 17 हो गया। ये 576 जो हो गया वो हमारा सीपी वैल्यू हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान था कि नहीं? सबसे पहले 25% था, उसको तोड़ना था, 25/100 हो गया, 1/4 हो गया। ये हमारा सीपी है, ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस सीपी लिख दिया हमने। तो प्रॉफिट कितना है 1 और सीपी कितना है 4, तो 5 हो गया। हमने कहा 720 जो हो गया वो 5 का वैल्यू हो गया। हमसे कह रहा है सीपी का वैल्यू, सीपी क्या है 4, तो हमारा आ गया आंसर, खत्म। बताइए सेकेंड क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हो और बढ़िया से, क्या कहते हो, समझ लेते हैं। लॉस दिया हुआ हमारा 25%, जैसे मान लीजिए हमारा दिया है लॉस बराबर में दिया है 25%, इसको क्या लिख सकते हो, 1/4 लॉस हो गया आपका, ठीक है। ये लॉस वैल्यू हो गया और ये हमारा जो है सीपी वैल्यू हो गया। अब देखिए लॉस बराबर में होता है हमारा सीपी माइनस एसपी होता है। अगर मान लीजिए हमें एसपी निकालना है तो क्या करेंगे हम, बताइए। अगर हमें एसपी निकालना है तो क्या करेंगे, सीपी में से लॉस को घटाएंगे, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सीपी हमारा कितना है 4 और एसपी कितना है 1, तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एसपी वैल्यू कितना है 720 और हमारा एसपी कितने के बराबर आया है 3, तो 720 जो हो गया वो 3 का वैल्यू हो गया। हमसे पूछ रहा है कि बताइए सीपी, तो सीपी कितना का होगा 4 का, तो यहाँ से कर लीजिए सॉल्व। यहाँ से 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौके 12 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 960 रुपये जो हो गया वो हमारा हो गया सीपी वैल्यू। इसको हम यहाँ पे ऐसे आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो कैसे बनाया, लॉस को कन्वर्ट किया, सीपी लाया, लॉस लाया, यहाँ पे एसपी लाया। हमने कहा 720 जो है वो आपका 3 का वैल्यू है, हमसे पूछ रहा है सीपी, सीपी मतलब कि हमसे पूछ रहा है 4 का वैल्यू। सॉल्व कर लिए, ख़त्म हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन, इसको कैसे बनाएंगे।
प्रॉफिट परसेंट क्या दिया हुआ है 37 से 1/2%, तो क्या करेंगे प्रॉफिट परसेंट को ऐसे लिखेंगे 37 से 1/2% को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 74 एक 75/200 हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे 15 × 5 = 75, 5 से काट रहे हैं 40 हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया, 8 × 5 = 40 हो गया, ये 3/8 हो गया, 8 हो गया तो ये हो गया हमारा CP, ये हो गया हमारा प्रॉफिट वैल्यू। अब आपने पढ़ा है कि प्रॉफिट बराबर में होता है SP - CP, हमें SP चाहिए तो SP बराबर क्या हो जाएगा प्रॉफिट प्लस CP हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है हमारा 3 है और CP कितना है 8 है तो 11 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे 1485, तो हमने कहा 1485 किसका वैल्यू है SP का। SP कितना है हमारा 11, तो 1485 11 का वैल्यू है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है CP बताइए। CP कितना है 8, सॉल्व कर लीजिए यहाँ से 11 एकम 11 हो गया, 11 × 33 हो गया, 5 बढ़ गया, यहाँ 135 × 8 हो गया। इसको देख लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 × 40 की 0 4, 8 के 24 4 28 के 8 2 और 8 2 2 1080 रुपये जो हो गया वो आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मैंने बताया है कि कैसे जो है अगर हमारा SP वैल्यू दिया हुआ है और अगर हमारा जो है लॉस और प्रॉफिट परसेंट वैल्यू दिया हुआ है तो आखिर हम कैसे जो है हम बना सकते हैं। पहला तो हमने क्या सीखा, पहला तो हमने सीखा कि प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था उससे हम कैसे CP निकालेंगे। दूसरा हमने सीखा लॉस परसेंट दिया हुआ था उससे हम कैसे CP निकालेंगे। और तीसरा हमने क्या सीखा, तीसरा हमने सीखा कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो अगर वो इसमें दिया रेशियो में दिया हुआ है मतलब इस तरह से दिया हुआ है तो कैसे हम इसको मतलब बट्टा में दिया हुआ है तो कैसे हम जो है CP को निकाल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना जो है पूरा बेस्ट मैंने यहाँ पे आपको दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। अगले वीडियो में आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टाइप के साथ और नई चीज़ें लेकर आऊँगा और आपको सिखाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।